प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं सुनील स्वामी ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय बच्चों, हमने पिछले क्लास में कारक प्रकरण के बारे में पढ़ा कि कारक किसे कहते हैं। कारक के बारे में हमने जाना कि भाई जो क्रिया के साथ जिनका सीधा संबंध प्रकट होता है उन्हें कारक कहा जाता है। कारक के संस्कृत में 6 वेद मैंने बताए कि संस्कृत में कारकों की संख्या 6 मानी जाती है, क्योंकि संबंध कारक का और संबोधन कारक का क्रिया से सीधा संबंध प्रकट नहीं होता, इसलिए उनको कारकों की संख्या में नहीं गिना जाता है। प्रिय बच्चों, बाद में मैंने आपको कारकों के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें बताई कि भी कारक की जो पहचान है वो कैसे हमें करनी है, किस प्रकार से हम कारक को जानेंगे और कारक का जो चिन्ह है वो किसके साथ जुड़ा होगा, तो उस पद की क्या हो जाएगी, विभक्ति हो जाएगी। उसके बाद मैंने आपको कारक है वो लिख के दिखाए और उनके चिन्ह, कारक के चिन्ह बताए, और जो जिस कर्म का कारक होता है उसी कर्म की विभक्ति उसमें होती है। तो ये तो थी सामान्य बात कारक के लिए, लेकिन उसके बाद में भी उस कारक के अलावा भी कुछ विशेष धातुएं होती हैं, कुछ विशेष पद होते हैं, कुछ विशेष उपसर्ग या धातुएं होती हैं जिनके संयोग से, जिनके योग से एक विशेष विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो हम आज उन विशेष विभक्तियों के बारे में हमें जानेंगे, विशेष विभक्तियों के बारे में हमें जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रथमा विभक्ति के बारे में। सबसे पहले अपन जानते हैं प्रथमा विभक्ति के बारे में कि प्रथमा विभक्ति में का प्रयोग किन किन के साथ होता है। प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किन किन के साथ होता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये कि कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्ता कारक तथा संबोधन कारक। संबोधन कारक, इनमें दोनों में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। इन दोनों में क्या होता है, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। इसके अलावा यानी कि कर्ता में और संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। इसके अलावा लिंग, परिमाण और वचन में, लिंग, परिमाण और वचन में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कि लिंग का पता करना है, तो मैंने आपको बताया कि लिंग का पता कैसे करते हैं कि जिसके अंत में हर्ष स्वर आता है वो पुल्लिंग है, जिसके अंत में दीर्घ स्वर आता है वो स्त्रीलिंग है, और जिसके अंत में मैं आता है वो नपुंसकलिंग है। तो इसको जानने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम है, सीता, सह, अयम, सुख है, द्रोणी, नदी आदि। यानी कि जब इनको हमें जानना हो कि किस प्रकार ये एक हैं, कौन से वचन में हैं, कौन से लिंग में हैं, ऐसी स्थिति में हमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना होगा। ऐसी स्थिति में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, ऐसी स्थिति में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो प्रथमा विभक्ति तो
सामान्य बात है। इसके बाद में हम करते हैं द्वितीय विभक्ति। कौन सी विभक्ति? द्वितीय विभक्ति। अब यहाँ से आपको विशेष रूप से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके जो प्रश्न आएगा परीक्षा में वो किस प्रकार से होगा वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि यहाँ से जब मैं आपको वो शब्द लिख के दूंगा, यहाँ से जो शब्द लिखूंगा उन शब्दों के योग में, उन पदों के योग में उस विभक्ति का प्रयोग होगा जो हमें जानेंगे। जैसे कि मैं यहां लिख के दे रहा हूं, ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति। अब आपके परीक्षा में यह प्रश्न आ जाता है कि रेखांकित पदस्य रेखांकित पदे किम कै विभक्ति और केन कारणेन प्रयुक्तम अभवत् लिखत। तो आपको लिखना है कि रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है और उसके आने का कारण क्या है। उसके आने का कारण क्या है कि रेखांकित पद में प्रयुक्त विभक्ति एवं उसके आने का कारण क्या है, ऐसा हमें परीक्षा में लिखना होता है। तो जैसे कि मैंने ये उदाहरण लिखा, ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति, तो इसमें ग्रामम पद को रेखांकित किया गया है। तो आप देखेंगे कि ग्रामम में द्वितीय विभक्ति है, तो आप विभक्ति की जगह तो लिख देंगे द्वितीया, कि भाई इसमें द्वितीय विभक्ति है। लेकिन कारण क्या है, कारण क्या लिखोगे? तो कारण जब आपको पता होगा कि परितः के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तो लिखोगे परितः के योग में। जैसे ही आपने ये दो बातें लिखी, आपका जो उत्तर है वो एकदम से सही हो जाएगा। तो परीक्षा में इस प्रकार से कारक का प्रश्न पूछा जाता है। परीक्षा में इस प्रकार से कारक का प्रश्न पूछा जाता है कि रेखांकित पद में प्रयुक्त विभक्ति एवं उसके आने का कारण लिखिए। तो आपके सामने जब ऐसा उदाहरण होगा और इसको रेखांकित किया हुआ होगा, तो आप देखोगे कि इस पद के अंदर द्वितीय विभक्ति है और उसके आने का क्या कारण है कि परितः के योग में हमेशा कौन सी विभक्ति आती है? परितः के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति आती है, ऐसा हमें पढ़ते हैं। अब देखिए द्वितीय विभक्ति में क्या क्या होता है, कैसे कैसे हम जानेंगे द्वितीय विभक्ति में। देखिए कारक कौन सा होगा? कारक है वो कर्म कारक होगा। कर्म कारक के अलावा, कर्म कारक के अलावा कुछ धातुएं एवं शब्द भी होते हैं जो इस प्रकार से है। सबसे पहले बात आती है अकथितम च। अकथितम च में 16 धातुएं होती हैं। कितनी धातुएं होती हैं? 16 धातुएं होती हैं, जिनके साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। द्वितीय विभक्ति का
प्रयोग होता है। वो 16 धातुएं कौन कौन सी है मैं आपको लिख के दे रहा हूं। जैसे दू है, दू है का मतलब होता है दूना। दू का अर्थ क्या होता है? दुहना, पच, पकाना, पचे, पकाना, याच, दंड। याच का अर्थ होता है मांगना, दंड, दंडित करना। यानी ये धातुएं जब क्या होंगी, आगे लगी भी होंगी, तो मान के चलिए इन धातुओं के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? इन धातुओं के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। प्रच, पूछना, पृच्छ, पूछना, रुद्र, रुद्र का अर्थ होता है रोना। रुद्र का अर्थ क्या होता है? रुद्र का अर्थ होता है रोना। ची, ची का अर्थ होता है चुराना। ची, चुनना होता है इसका। ची का अर्थ क्या होता है? चुनना होता है। मुश, जी, मुश का अर्थ होता है चुराना। जी का अर्थ होता है जीतना। ब्रू का अर्थ होता है बोलना। सास का अर्थ होता है कहना। जी, ब्रूश, सास, मत, मर्थ का अर्थ होता है बिलोना। मत का अर्थ क्या होता है? बिलोना होता है। कृष, वह, कृष का अर्थ होता है खींचना। वह का अर्थ होता है ढोना। वह का अर्थ होता है ढोना। हर का अर्थ होता है हरण करना। तो ये 16 धातुएं हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और जो होती हैं, कितनी धातुएं होती हैं? 16 धातुएं होती हैं। 16 धातुओं के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? 16 धातुओं के अर्थ में नी एक और होता है ले जाना। तो ये कितनी धातुएं होगी? 16 धातुएं होगी। तो ये 16 धातुएं आपको जहां कहीं दिखें, मान के चलो उनमें कौन सी विभक्ति है? उनमें द्वितीय विभक्ति है। तो कैसे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, कैसे हम प्रयोग करते हैं, ये मैं आपको बना के दिखाता हूं। और किस प्रकार से आपके परीक्षा में वो प्रश्न आता है और उसका उत्तर आपको परीक्षा में देना होगा। गोपालय है, पहला उदाहरण लिख रहा हूं दू धातु के योग में। गोपालय है, गोपालय है यानी कि गोपाल, गाव, दुग्धम, दुग्धम, दोग्धी।
अब देखिए रेखांकित पद यहां आया, दोगदी लिख दो या दुहती लिख दो, एक ही बात होगा। ऐसे लिख दिया मान लीजिए, तो क्या करोगे, आपके रेखांकित पद आ गया, आपको बताना है कि भाई इस पद के अंदर कौन सी विभक्ति है, इस पद में कौन सी विभक्ति है और ये विभक्ति क्यों आई है, ये हमें जानना है। आप क्या करोगे, इसका जो उत्तर होगा वो आप कैसे लिखोगे, उसका उत्तर आप लिखोगे विभक्ति द्वितीया, विभक्ति कौन सी है, द्वितीया है, क्योंकि वो तो आप जब शब्द रूप पढ़ते हो तो भी आपको पता चल जाता है कि इसमें द्वितीय विभक्ति है। लेकिन आई क्यों है, तो आपको लिखना है दु है धातु के योग में, दु है धातु के योग में। ऐसा लिखते ही आपका जो एक नंबर होता है वो आपका तैयार हो जाता है और बहुत ही सरल है। केवल और केवल हमें क्या करनी है, पहचान करनी है और हमारा जो एक मार्क है, मार्क वो एकदम से क्या हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, एक अंक आपका पक्का हो जाएगा। तो देखिए संस्कृत में एक एक जो अंक है वो लाना बहुत ही आसान है, क्योंकि हमारा एक एक अंक है वो स्थायी है। हमें किस प्रकार से वो लाना है वो हमारे पास एकदम से फिक्स है। तो हम जैसे जैसे इनको हम पढ़ेंगे, जैसे जैसे हम इनको जानेंगे, वैसे वैसे हम इनको पक्का करते जाएंगे और हमारे सामने जो मार्क्स हैं वो क्या होते जाएंगे, फिक्स होते जाएंगे, पकते जाएंगे। तो यह आपने जान लिया कि भाई इसके योग में कौन सी विभक्ति आती है। अभी हम अन्य धातुओं जो हैं इनके उदाहरण 2-4 की ओर करता हूँ, उसके बाद आप समझ भी जाओगे कि भाई हमें किस प्रकार से इन धातुओं की क्या करनी है, पहचाने करनी है। निरपय है, भिक्षुक है, याच धातु की बात करूं, भिक्षुक है, नृपम, धनम याचते, नृपम धनम याचते। अब देखिए इसका अर्थ होता है भिक्षुक राजा से धन मांगता है। अब जहां हम कारक की बात करें, इसकी बात करें, कारक की जब हम बात करते हैं तो कारक तो यहां कौन सा आना चाहिए था, राजा से, तो यानी कि कर्णकार कार है। लेकिन जब हम बात करें विशेष विभक्ति की तो यहां पे धातु कौन सी लिखी गई है, याच धातु लिखी गई। तो याच धातु के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, द्वितीया का होता है। तो इसलिए इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग नहीं कर होकर के कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ, द्वितीया का। तो वो लिखेंगे नृपम में द्वितीया विभक्ति है और याच धातु के योग में है। नृपम में द्वितीया विभक्ति है और किसके योग में है, याच धातु के योग में। पच धातु का हम बनाते हैं, बालिका, तंडुलान, औदनम, पचती। बालिका जो है वो चावलों से भात को पकाती है, चावलों से। तंडुलान का मतलब क्या होता है, चावलों से। बालिका चावलों से भात को पकाती है, तो से आया, तो इसका मतलब तृतीया विभक्ति आनी चाहिए थी। लेकिन यहां तंडुल में द्वितीया विभक्ति आई है,
क्यों आई है? क्योंकि पच धातु के योग में हमेशा कौन सी विभक्ति आती है? पच धातु के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति आती है। पच धातु के योग में देखिए कौन सी विभक्ति आती है? द्वितीय विभक्ति आती है। पच धातु के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। समझ गए होंगे? अब आगे देखिए, तो हमें केवल और केवल समझने की आवश्यकता है। जब हम समझ लेंगे तो हमारे सामने कोई समस्या नहीं आएगी, हम आराम से पढ़ लेंगे और वाक्य बना लेंगे और समझ जाएंगे। तो ये तो थी जो 16 धातुएं जिनका किस प्रकार से हम रेखांकित पदों से इन शब्दों के अंदर द्वितीय विभक्ति का पता करते हैं और किस प्रकार से हम इनको जानते हैं। पच का क्या, दंड का करते हैं। दंड का मतलब क्या होता है? सजा देना होता है। दंड का मतलब क्या होता है? दंड का मतलब होता है सजा देना। दंड का मतलब क्या होता है? सजा देना होता है। तो राजा गर्गान शतम दंडेति, राजा गर्गान शतम दंडयति। राजा गर्गों को 100 रुपये का दंड देता है। अब राजा जो है वो गर्गों को क्या देता है? 100 रुपये का दंड देता है। तो गर्गान में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। गर्गान में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? द्वितीय हो जाएगी। और किसके योग में हो जाएगी? दंड के योग में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। दंड के योग में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। इसी प्रकार से रुद्ध धातु का प्रयोग होगा, ची धातु का प्रयोग होगा। ठीक है? तो जैसे रुद्ध धातु में ग्वाल है, ग्राम, वज्रम, अवरुणधि, ग्वाल है। गोम क्या? गायों को गाम, वज्रम, गाम, वज्रम, अवरुणधि। जो ग्वाला है वो गायों को वज्र में जाने से रोकता है। तो गाम में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? द्वितीया, क्योंकि आगे रुद्ध धातु लिखा हुआ है। तो रुद्ध धातु के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। माला कार्य है, लताम, पुष्पम, चुनौती। अब लताम जो है उसमें द्वितीय विभक्ति आई है। हालांकि होना क्या चाहिए? लता से चुन रहा है, वो लता से फूलों को अलग कर रहा है। तो जब यहां से ये फूलों को तोड़ रहा है तो लता से विभक्ति कौन सी आ गई? पंचमी आनी चाहिए अलग होने के अर्थ में। लेकिन यहां पर विभक्ति आ कौन सी रही है? द्वितीय विभक्ति आ गई है। कौन सी विभक्ति आ रही है? द्वितीय विभक्ति आ रही है। तो द्वितीय विभक्ति जब आ रही है तो क्यों आ रही है? वो आ रही है ची धातु के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है।
चे धातु के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इस प्रकार से हम द्वितीय विभक्ति की जो 16 धातुएं हैं उनको हम याद करेंगे और यहाँ देख करके पता कर लेंगे कि भाई इन धातुओं के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो मेरे हिसाब से आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि एकअथितम जो 16 धातुएं हैं उनको हम कैसे याद करेंगे और किस प्रकार से जब प्रश्न परीक्षा में आएगा तो हम उसको हल करेंगे। ठीक है, अब हम आगे जानते हैं। इसका दूसरा है, दूसरी विभक्ति में अभितय है, उभयतय है, परितय है, निक्षा, समया, इन सभी का अर्थ होता है समीपम। इन दोनों का अर्थ क्या होता है? समीप होता है। हा प्रतियोगी द्वितीय विभक्ति से आता है। यानी इनके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अभितय और उभयतय का अर्थ होता है दोनों ओर। अभितय और उभयतय का अर्थ क्या होता है? दोनों ओर होता है। इसका अर्थ क्या होता है? दोनों ओर होता है। इसका अर्थ होता है दोनों ओर। तो जहां अभितय और उभयतय हो तो इनके योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? द्वितीय का होता है। कैसे होता है? विद्यालयम उभयतय, उभयतय या अभितय एक ही बात है। उद्यानम अस्ति, अब देखिए विद्यालय में कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति क्यों है? क्योंकि उभयतय और अभितय के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इनके योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इसलिए विद्यालयम पद में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। परितय है, परितय का अर्थ होता है चारों ओर, चारों और। तो परितय जहां आएगा वहां भी कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? द्वितीय का होगा। कैसे? ग्रामम परितय है, परितय है, वनम अस्ति, गांव के चारों ओर वन है। गांव के चारों ओर क्या है? वन है। तो ग्राम में कौन सी विभक्ति हो गई? ग्राम में द्वितीय विभक्ति हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि परितय के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। परितय के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इसलिए परितय के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो गया? परितय के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया, क्योंकि द्वितीय विभक्ति में परितय शब्द आता है और परितय के योग में द्वितीय विभक्ति आती है। इसी प्रकार से निक्षा, निक्षा, समीपम, समया,
इनका तीनों का अर्थ एक होता है, समीप। तो भक्तम समीपम या निक्षा, हरि निवसति। हरि के पास, भक्त के पास हरि निवास करता है। भक्त के पास कौन निवास करता है? हरि निवास करता है। क्योंकि निक्षा के योग में, निक्षा के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो जब ये शब्द आए, अभितय, उभ्यतय, परितय, निक्षा, समया, हा, प्रतियोगी, कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। दूसरी बात, यदि, ये थी दूसरी बात द्वितीय विभक्ति में। तीसरी बात है, यदि वस धातु के, वस का मतलब होता है रहना, वस धातु के पूर्व उप, अनु, अधि या आंग उपसर्ग हो, उपसर्ग हो तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। देखिए, यदि वस धातु है, वस धातु के पहले उप, अनु, अधिया, आंग उपसर्ग हो, वस धातु के पहले उप, अनु, अधिया, आंग उपसर्ग हो तो शब्द में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे श्याम है, नगरम उपविशति। अब देखिए, यदि हम इसका अर्थ करें तो अर्थ क्या होता है? श्याम नगर में रहता है। अब देखिए, नगर में यहां पर सप्तमी विभक्ति आनी चाहिए थी। कौन सी विभक्ति आनी चाहिए थी? सप्तमी आनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे सप्तमी नहीं आई, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति आ गई। क्यों आई? क्योंकि अप और वस, अप धन वस धातु के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। उप धन वस धातु के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इसलिए इसमें कौन सी विभक्ति आई? इसमें द्वितीय विभक्ति आई है उपवस के योग में। कुलदीप है, गृहम अनुवस्ति। अब देखिए, गृहम में कौन सी विभक्ति आई है? द्वितीय विभक्ति आई है। क्या कहा गया इसमें कि जो हरि है, सॉरी, जो कुलदीप है वो घर के पीछे रहता है, घर के पीछे रहता है। श्याम नगर के पास रहता है, तो घर के पीछे रहता है। देखिए, अनु, तो इसमें क्या हो जाएगा? अनु और वस के योग में क्या हो जाएगा?
द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। घर के या षष्ठी आनी चाहिए थी, लेकिन अन और अनु और वस्त होने के कारण से कौन सी विभक्ति आई है? द्वितीय विभक्ति आई है। हरिः वैकुंठम, हरिः वैकुंठम उपवसति, उपवसति। हरि है वो कहाँ पे रहते हैं? हरि वैकुंठ में रहते हैं। हरि कहाँ रहते हैं? वैकुंठ में रहते हैं, वैकुंठ के पास रहते हैं। तो वैकुंठ में कौन सी विभक्ति आ गई? द्वितीय विभक्ति आ गई। कौन सी विभक्ति आ गई? द्वितीय विभक्ति आ गई। सुरेश है जयपुरम, आदिवासी। जयपुरम में कौन सी विभक्ति आई? जयपुरम में द्वितीय विभक्ति आई है कि सुरेश जो है वो जयपुर में रहता है। तो जयपुर में कौन सी विभक्ति आई? द्वितीय, क्योंकि अधि और वस धातु के कारण से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इस प्रकार से यदि वस धातु के पूर्व में, वस धातु के पहले यदि उप, अनु, अधि या आंग उपसर्ग हो तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ये तो था हमारा द्वितीय विभक्ति। यदि समय की बात आ जाए, समय की बात हो और वो अनिश्चित हो, निश्चित ना हो, तो भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, तो आपको परीक्षा की दृष्टि से आप यदि आप इतना भी याद करते हो, आपका जो ये प्रश्न है वो एकदम से क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये था अपना द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कि भाई द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है वो कैसे होता है, किस किस के साथ होता है और किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न आता है, वो हमने जाना। अगली कक्षा में हम जानेंगे तृतीय विभक्ति का प्रयोग कि तृतीय विभक्ति का प्रयोग है वो किन किन धातुओं और किन किन शब्दों के साथ में होता है। धन्यवाद।